एक बेहद ही दिल दहला देने वाली और हैरान कर देने वाली वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पति ने न सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की बल्कि छोटे छोटे दो मासूम बच्चों की हत्या की, जो पापा के बिना रहना भी पसंद नहीं किया करते थे। हत्या करने के बाद में वह उन्हें आंगन में ही टुकड़ों में करके गाड़ देता है। सच्चाई सामने आती है, एक ऐसी हालात में सामने आती है, हर कोई हिल जाता है, आसपास के लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। रतलाम मध्य प्रदेश से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक आदमी रहा करता था जो कि रेलवे में काम कर चुका था। वह रहा करता था विद्यावासिनी कॉलोनी के पास में। अब की बात है कि गांव वालों का फोन जाता है पुलिस के पास में और गांव वाले कहते हैं कि यहां पर जो परिवार रहा करता था वह करीबन 1.5 महीने से वह परिवार दिखाई नहीं दे रहा है और हमें इनके घर से काफी दुर्गंध आती है, जिसके चलते पुलिस छुप कर इस मामले के शुरुआती दौर में जांच करना चाहती थी। इसी वजह से पुलिस से पूछती है कि किस समय पर वह घर से बाहर जाता है। आसपास के लोग पूरी जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस अपनी योजना के तहत उसी समय पर, जिस समय पर घर से बाहर जाता है, उस समय पर घर के अंदर आ जाती है। पुलिस जैसे ही घर के अंदर घुसती है, पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर काफी भयंकर बदबू आ रही थी। पूरे घर में छानबीन की जाती है। यह बदबू सबसे ज्यादा आंगन की तरफ से आ रही थी, जिसके चलते पुलिस का पूरा शक आंगन की तरफ से हो जाता है। फौजी कुत्तों को बुलाया जाता है, जिसके चलते ऐसे जमीन को खोदा जाता है, आंगन की मिट्टी को हटाया जाता है। एक ऐसी हैरान कर देने वाली, एक ऐसी चौंका देने वाली वारदात सामने आती है। देखकर पुलिस भी हिल जाती है। वह मिट्टी को हटाया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है तो ये सच्चाई सामने आती है। के अंदर 3 गली सड़ी लाश मिलती हैं। उन्हें बाहर निकाला जाता है। अच्छे से उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी, पर आसपास के लोगों को बार बार दिखाया जाता है तो वह पहचान लेते हैं। 2 बच्चे थे और एक उसकी पत्नी थी। हर किसी को शक था कि उसकी पत्नी का और उसके बच्चों का मर्डर उसने ही किया है, जिसके चलते पुलिस उन्हीं के घर पर उसके आने का इंतजार कर रही थी। जैसे वह अपने घर पर पहुंचता है और देखता है कि पुलिस सामने बैठी है, तो भागने की कोशिश भी करता है, पर पुलिस उसे दबोच लेती है। उसे उठाकर तुरंत पुलिस थाने में लेकर जाया जाता है और वहां पर उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में वह सब कुछ मना कर रहा था। उसका कहना यह था कि वह नहीं जानता उसकी पत्नी के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, कहाँ वह गायब हो गए और किसने उनकी हत्या कर दी। काफी बार पूछने के बाद में भी बस वह यही बातें किया जा रहा था, जिसके चलते उसकी सख्ताई से पूछताछ की जाती है। सख्ताई से पूछताछ करने में वह गुनाह कबूल कर लेता है। ये बात कबूल कर लेता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की। बाद में पुलिस उससे कारण पूछने का प्रयास करती है। शुरुआती दौर से सब कुछ बताता है। वह कहता है कि शादी के समय में मेरी पत्नी की और मेरी अच्छी खासी बनती थी, पर जैसे हमारी जिंदगी में हमारे 2 बच्चे आए, जिसके चलते हमारे घर का खर्चा बढ़ने लगा और इस खर्चा बढ़ने की वजह से हमारे घर में कलह होने लगी। यह कलह हुआ करती थी एक छोटी सी बात को लेकर, पर किस समय पर ये लड़ाई झगड़े काफी बड़े लड़ाई झगड़े हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। अब पति और पत्नी दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब नहीं रहना चाहते थे, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, पर बच्चे थे जिनकी वजह से उनको एक दूसरे के नजदीक रहना पड़ रहा था। इसी वजह से दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। पति परेशान रहा करता था अपनी पत्नी के साथ में, वह बिल्कुल भी एक पल भी नहीं रहना चाहता था। एक दिन की बात है, शाम में पति और पत्नी के बीच में भयंकर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई में गुस्से में पति अपनी पत्नी और अपने बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। पूरे परिवार को मारने के बाद शांति से रह रहा था, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया। उसे एक बार के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। उसके मायने में उसने बिल्कुल सब कुछ सही किया। हालांकि पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात को जितना उसको इतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।